बेट एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सपने को साकार करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर हर एक चीजें ऑथेंटिसिटी के साथ हम लेके आते हैं। कोई गलत जानकारी, कोई भ्रामक जानकारी नहीं देते हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि विषयवार सिलेबस इस तरह का बेट कराने वाला देश का जो पहला राज्य हो रहा वो क्या हो रहा, बिहार बन रहा है। अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। अब बेट एग्जाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेट एग्जाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि काफी लंबी टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और बिहार में लगभग सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद क्या है, खाली हैं। अकॉर्डिंग हम बात कर लेते, चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, बिहार के अंतर्गत लगभग 5000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। अब बेट एग्जाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बिहार में कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय में कई ऐसे विषय हैं जिनमें अभी भी नेट जो है, नेट के अंतर्गत वो विषय शामिल नहीं है, अर्थात वो पोस्टें काफी लंबी समय से क्या है, खाली हैं। जो नेट का एग्जाम होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन बिहार के अंतर्गत कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो नेट के अंतर्गत पेपर नहीं लिए जाते, अर्थात उनकी पोस्टें क्या रहती, खाली रह जाती। उसी को ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशन क्या किया जा रहा, आउट किया जा रहा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि बिहार के अंतर्गत लगभग 5000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया क्या कर दी गई, शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लगभग 5000 पोस्टें क्या हैं, खाली हैं। 2020 के बाद 2025 लास्ट में क्या कराई जा रही, भर्ती कराई जा रही है। भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। यहां पर देखिएगा 31 सितंबर 2025 तक रिक्त पदों की जो जानकारी है वो विभाग ले लेगा और जनवरी 2026 में इसकी विज्ञप्ति क्या कर दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी। यहां पर बात कर लेते हैं एसोसिएट और प्रोफेसर, और यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहा गया कि लिखित परीक्षा में 80%, इंटरव्यू 12% और अनुभव 8% इसमें क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। जनवरी में सहायक प्राध्यापक व प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और इसे क्या कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। यहां पर बात करते हैं कि बिहार के अंतर्गत जो हर जिलों में जो कॉलेजेस है, तो ग्रेजुएशन करने की जो सुविधा सभी कॉलेजेस में है, लेकिन सभी कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करने की सुविधा नहीं है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि पीजी कोर्सेज भी आपको शुरू करने होंगे। दूसरा हो जाएगा कि स्टूडेंट काफी लंबे टाइम से बिहार के अंतर्गत वेट कर रहे थे कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जो पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट है वो भी बेट एग्जाम बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है पीजी में, वो भी क्या रहेंगे, अपेयरिंग रहेंगे, अर्थात फॉर्म भरेंगे और देन एग्जाम दे लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर कि बिहार में अभी मैंने बताया कि लगभग 5000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद क्या हैं, खाली हैं, ये है। इसके बाद अभी बिहार के अंतर्गत नई सरकार बनी है और नई सरकार ने जैसे दावे किए थे कि जितने भी रिक्त पद हैं उनकी हम जानकारी लेंगे और जानकारी के बाद हम नोटिफिकेशन आउट कर देंगे। तो यहां पर नए साल में मिलेंगी नौकरियां सिर्फ 6 विभागों में 1,53,887 पद क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। रिक्तियों को लेकर आदेश जारी कर चुका है जो विभाग है, तो रिक्तियों को लेकर आदेश जारी कर चुका है और सभी की जानकारी विभाग ने क्या कर ली है, मांग ली है। यहां पर बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रोफेसर और प्राइमरी शिक्षक के 1,08,401 पद खाली हैं। इसमें 13 विश्वविद्यालय में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, जिसकी जो पूरी जानकारी है तो 2 दिसंबर 2025 तक शिक्षा विभाग ने मांग ली है। अब इसके बाद प्रोसेस कर रहा है कि जनवरी 2026 में हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है वो क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर वेट एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो वेट एग्जाम जो लिया जा रहा है खास करके
बिहार में जो भी स्थानीय भाषाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा। तो शिक्षा विभाग के द्वारा यह स्पष्ट कह दिया गया है कि जो बेट का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन भी जनवरी 2026 में आउट होगा, जनवरी 2026 में आउट किया जाएगा और मार्च 2026 में वेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि काफी लंबे टाइम से असिस्टेंट प्रोफेसर के उन विषयों के पद क्या खाली हैं, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, पहली बार कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अगर बिहार के अंतर्गत आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसकी प्रोसेस तो आपको क्या कर दी गई, शुरू कर दी गई है। जनवरी 2026 में बेट का नोटिफिकेशन आएगा, देन उसके बाद मार्च के आसपास आपके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं, महीने 2 महीने डिले होगा लेकिन ज्यादा डिले नहीं होगा। तो अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, जो आपने सपना देख कर रखा था कि हमें बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो सपने की घड़ी आ गई है। अब आपको करो या मरो अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर कर एग्जाम क्लियर करना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आपका मोटिव तो वही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो इसके लिए आपको जो सिलेबस यूजीसी नेट का रहता है वही सिलेबस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का रहता है और वही सिलेबस 80% प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का रहता है। तो अगर व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और बिहार के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे जुड़ सकते हैं यूजीसी नेट के बैचेस से, जिसके अंतर्गत पेपर 1, पेपर 2, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, रिवीजन क्लास, हर एक चीज आपको कराई जाएगी। अगर आपको यूजीसी नेट का बैच लेना तो जुड़ सकते हो, अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपको बेट का बैच लेना तो जुड़ सकते हो, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेना तो आप जुड़ सकते हो। इसमें आपको लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, लिखित की तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। तो बिहार के अंतर्गत अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अब आपको सब काम छोड़कर अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, अर्थात कंपटीशन बढ़ेगा। और बढ़ते हुए कंपटीशन को देखकर हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क करिए, अपने सपने को साकार करिए। अन्य अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बैच को लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हो, वहां पर जाकर क्लिक करिए, वो उस नंबर पर कॉल करके, और जो भी बैच आपको लेना है तो बैच संबंधी आप जानकारी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।